मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड में एक बार श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार जिन जिज्ञासुओं को नहीं हो पाया, उन जिज्ञासुओं के चित्त में साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष हैं, उन दोषों के निवर्तक साधनों को बताने के लिए द्वितीय खंड प्रारंभ हुआ। प्रसिद्ध जो अंतरंग साधन है ब्रह्म साक्षात्कार के, श्रवण मनन निधिध्यासन, इन तीन साधनों में से जो श्रवण है वो विचारात्मक है, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादक प्रमाण है वेद। वेद का भी ज्ञान कांड उपनिषद है, उनका उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक जो प्रमाण है, उन प्रमाणों के आधार पर विचार उपनिषदों का, इसे कहा जाता है श्रवण।
इस विचार का विषय है उपनिषद है। तो उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से उपनिषदों का विचार करने पर भी विचारित उपनिषदों से नहीं हो पाया अहम ब्रह्मास्मि बोध, तो माना जा सकता है या तो विचार में कमी रही। उपनिषद तो श्रुति होने के कारण, श्रुति तो निर्दोष प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है, उसमें कोई कमी नहीं है। और जो प्रमेय है वह भी निर्दोष ब्रह्म है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, यह गीता बताती है। तो इसलिए प्रमाण भी निर्दोष है और प्रमेय भी निर्दोष है, तो माना जाएगा प्रमाता में ही कोई न कोई कमी है, जिसके कारण निर्दोष विचारित वेदांत से भी निर्दोष प्रमेय रूप ब्रह्मात्म एकत्व का बोध नहीं हो पा रहा है। वह प्रमात्रिगत दोष निवृत्ति के लिए उपाय कई एक है, अलग अलग दोष हैं, उन अलग अलग दोषों के निवर्तक साधन भी अलग अलग है। प्रमाता होता है अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, तो विशिष्ट में विशेषण गत जो दोष है वह विशिष्ट में प्रतीत होता है, और विशेषण है अंतःकरण। अंतःकरण में दोष होते हैं प्रमाण विषयक संशय, प्रमाण विषयक विपर्यय, प्रमेय विषयक संशय, प्रमेय विषयक विपर्यय, ऐसे कई एक दोष होते हैं। उनमें से प्रमेय विषयक जो अनेकों दोष हैं, इनमें से विपरीत भावना नामक जो दोष, विपर्यय कहो, विपरीत भावना कहो, अशुभ संस्कार कहो, उसकी निवृत्ति के उपाय के रूप में द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र के प्रथम वाक्य ने बताया निधिध्यासन करने के लिए। निधिध्यासन का स्वरूप है ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक महावाक्यों के अर्थ का, अर्थात ब्रह्मात्म एकत्व का ध्यान। वाक्यार्थ ध्यान का नाम है निधिध्यासन। मन को श्रवण से निर्धारित जो परोक्ष रूप से प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है, उसी में अपनी अहम वृत्ति को निरंतर स्थापित करने के लिए प्रयास करते रहे, तो जैसी जैसी अहम वृत्ति प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को करती जाएगी, आलम्बन विषय बनाती जाएगी, वैसे वैसे हो जाता है आपका शुभ संस्कार दृढ़, अशुभ संस्कार उससे हो जाता है शिथिल। तो शुभ संस्कार प्रबल होता जाएगा, अशुभ संस्कार शिथिल होता जाएगा, तो पूर्ण रूप से शिथिल पड़ जाएगा अशुभ संस्कार, तो अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होगा। यदि बाकी कोई दोष नहीं है, केवल निधिध्यासन निवर्त्य प्रमेय विषयक विपरीत भावना नामक मात्र दोष साक्षात्कार में प्रतिबंधक बन रहा हो, तो
और यदि प्रमेय विषयक संशय नाम की जो वृत्ति है प्रमाता का विशेषणभूत अंतःकरण में, उस वृत्ति को भी माना जाएगा साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष, संशय रूपा वृत्ति को। उसके निवर्तक साधन के रूप में वेदांत में बताया जाता है मनन को। मनन है वेदांतार्थ के निर्धारण अनुकूल युक्तियां और वेदांत प्रतिपादित अर्थ से विपरीत अर्थ की बाधक युक्तियों से वेदांत अर्थ का चिंतन, ये मनोव्यापार रूप है, इसलिए इसे कहा जाता है मनन। और ये चिंतन करने के लिए युक्तियों की आवश्यकता होती है, अनुकूल प्रतिकूल। अनुकूल युक्तियां अद्वैत साधक होगी और प्रतिकूल युक्तियां द्वैत की बाधक होगी, ऐसी युक्तियां। तो इसके लिए युक्ति बताई गई महत्पदम अत्र एतत् समर्पितम, इस वाक्य के द्वारा, कि जो अपरिछिन्न ब्रह्म है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, उसी में यह सारा जगत अध्यस्त है। इससे ये निश्चित होगा कि ब्रह्म, ये जगत कार्य रूप है, परिच्छिन्न है, और जो भी कार्य है तथा परिच्छिन्न पदार्थ है वह किसी न किसी के आश्रित होता है। जैसे घटादि कार्य हैं, परिच्छिन्न हैं, तो मृत्तिकादि के आश्रित है। ऐसे कार्य रूप जगत तथा परिच्छिन्न जगत अपने से अतिरिक्त किसी अन्य के आश्रित होगा, वह आश्रय होगा अत्र शब्द से ग्राह्य, जो महत्पद के द्वारा बताया गया अपरिच्छिन्न ब्रह्म। इस प्रकार ये युक्ति होगी कि जगत साधिष्ठानम कार्यत्वात् परिच्छिन्नत्वात् घटादिवत, इस युक्ति से जगत का अधिष्ठान एक निश्चित होगा। जगत को बताने के लिए ये जत प्राणत निमिषत, ये वाक्य हैं कि जो भी चलायमान तथा प्राणन और अपानन व्यापार एवं निमेष उन्मेषात्मक व्यापार करने वाला वस्तुजात है, वो सारा का सारा पूर्व वाक्यस्थ एतत् पद से ग्राह्य है, जगत है। और ये सारा कार्य कारणात्मक जगत यत यानी यदास्पदम, जिस अधिष्ठान में है, इस सारे जगत का जो अधिष्ठान है उसे ही अपना आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप समझो, उसे मैं के रूप में ग्रहण करो। यद एतद् जानथ, इस वाक्य से बताया गया, वही सद असद है का मतलब मूर्तामूर्त रूप है, अर्थात स्थूल सूक्ष्मात्मक है, सब के द्वारा वर्णीय है और लौकिक ज्ञान का अविषय है। यानी चक्षुरादि जो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण है, उन प्रमाणों का अविषय है और वरिष्ठ है का मतलब सब से श्रेष्ठ है, निर्दोष होने के कारण। इस प्रकार जो जगत का अधिष्ठानभूत ब्रह्म है, उसे मैं के रूप में
चिंतन करें, जाने इन युक्तियों के आधार पर। ये यहाँ पर प्रथम मंत्र के द्वारा मनन एवं निधिध्यासन बताया गया। मनन के लिए आवश्यक युक्ति भी बताई गई। तो वेदांत अर्थ की साधक युक्ति मात्र यही नहीं है, युक्ति यानी अनुमान, कि ये तत्साधिष्ठानम कार्यत्वात् परिच्छिन्नत्वात् घटादिवत, ये जो अनुमान है यह अकेला ही के अद्वैत ब्रह्म का निश्चायक अनुमान हो, ऐसी बात नहीं है। और भी कई एक प्रमाण हैं, युक्तियां भी हैं, उसे बताने के लिए द्वितीय मंत्र है। इस प्रमाण ने प्रथम मंत्र ने युक्ति बताई यानी अनुमान प्रमाण बताया, अर्थापत्ति प्रमाण को बताया जा रहा है द्वितीय मंत्र के द्वारा। तो द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर ले। यद अर्चिमद अनुभ्यो अनुच यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतद अक्षरं ब्रह्म सप्राण तदुवांग मनः तदेतत् सत्यम तद अमृतम तद वेदव्यम सौम्य विद्धि। तो लोक में देखा जाता है घटादि जो प्रकाश्य पदार्थ हैं वे भी भौतिक है, और इनका प्रकाशन करने वाला जो प्रकाशक सूर्य है ये भी भौतिक है। तो सूर्य में और घटादि प्रकाश्य पदार्थ में भौतिकत्व रूप समानता है, और जो भी भौतिक है यानी भूतों का कार्य है वह भूत जड़ होने से जड़ है। तो घटादि भौतिक होने से जड़ होंगे। तो घटादि में जड़त्व का निश्चायक है भौतिकत्व। ऐसे प्रकाशकत्वेन रूपेण व्यवहार काल में प्रसिद्ध जो चंद्र हैं, सूर्य हैं, अग्नि हैं, तारे हैं और भी जो पदार्थ हैं प्रकाशक, वे सब भी तो भौतिक है, भूतों का कार्य है। भूतों का कार्य होने से जड़ है। तो इस प्रकार जगत में जो दो राशि हैं प्रकाश्य तथा प्रकाशक, ये दोनों की दोनों भौतिक होने से जड़ है। तो दोनों में जड़त्व रूप समानता है। फिर एक में प्रकाशकत्व, दूसरे में प्रकाश्यत्व, ये वैलक्षण्य कहाँ से आया? घटादि प्रकाश्य पदार्थ की अपेक्षा वैलक्षण्य है सूर्यादि में प्रकाशकत्व रूप वैलक्षण्य। इसका अर्थ है प्रकाशन सामर्थ्य से युक्त है सूर्य। तो सूर्य में ये प्रकाशन सामर्थ्य कहाँ से आया? सूर्यादि में
ये सूर्य आदि का प्रकाशन सामर्थ्य का ही दूसरा नाम है अर्ची। और ये अर्ची शब्दित घटादि प्रकाशन सामर्थ्य जिसमें रहेगा उसे कहा जाएगा अर्चिमत। तो सूर्यादि अर्चिमत है का मतलब प्रकाशन सामर्थ्य से युक्त है। तो जड़ होते हुए भी प्रकाशन सामर्थ्य से युक्त है, तो माना जाएगा कि उनका प्रकाशन सामर्थ्य स्वतः नहीं है, स्वयं का स्वरूप नहीं है प्रकाशकत्व। अर्चिमत्व यह आदित्यादि का स्वाभाविक स्वरूप नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा किसी स्वभावतः जो प्रकाशमान है उसके संसर्ग से इनमें अर्चिमत्व है, प्रकाशकत्व है। जैसे जल में स्वतः शीतलत्व है, शीतल स्वभाव है जल, लेकिन उबला हुआ जल वो जला भी देता है। यदि उबला हुआ जल किसी के शरीर में पड़ जाए तो त्वचा जल जाती है, फोफले हो जाता है। तो उस त्वचा को जलाया किसने? तो माना जाएगा जल ने। तो जल दाहक भी बना, जलाने वाले का एक नाम है दाहक। तो जल में दाहकत्व स्वतः नहीं है, वो तो शीतल होता है। तो शीतल स्वभाव जल में दाहकत्व आया, वह माना जाएगा स्वतः दाहकत्व जिस पदार्थ में है उस पदार्थ के संबंध से, संसर्ग से। तो स्वतः दाहकत्व किसमें है? अग्नि में। तो अग्नि के संपर्क से स्वतः अदाहक जल में भी दाहकत्व आया, इसलिए जल में दाहकत्व है गौण, दाहक अग्नि के संबंध से, और अग्नि में है दाहकत्व स्वतः। जैसे ऐसे ही सूर्यादि भौतिक होने से जड़ है, और जो जड़ पदार्थ होते हैं वे प्रकाशमान नहीं होते, प्रकाशक नहीं होते। यदि जड़ पदार्थ प्रकाशक होते तो घटादि भी प्रकाशक बनते, लेकिन घटादि जड़ पदार्थों में प्रकाशकत्व तो नहीं दिख रहा है, अर्चिमत्व तो नहीं दिख रहा है। और सूर्यादि जड़ होते हुए भी उनमें प्रकाशकत्व दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, दिख रहा है का मतलब तो माना जाएगा वह प्रकाशन सामर्थ्य कहो या अर्चिमत्व कहो सूर्यादि में किसी स्वतः अर्चिमान वस पदार्थ के संसर्ग से है। जल में स्वतः दाहक अग्नि के संपर्क से जैसे दाहकत्व है, तो जल का दाहकत्व अग्नि संपर्क के बिना अनुपपन्न है। वह जल में न दिखने वाले अग्नि में भी क्या नाम जल में न दिखने वाले अग्नि का भी निश्चायक बन जाता है, क्योंकि दाहकत्व अग्नि का ही स्वभाव है। और जल में दाहकत्व अनुभव में आ रहा है, वह जल में अनुभूयमान दाहकत्व अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से ज्ञापन करेगा कि जिस जल में दाहकत्व का अनुभव हो रहा है उस जल में
अग्नि का संपर्क है, अग्नि विद्यमान है। ऐसे ही स्वतः जड़ सूर्यादि में यदि अर्चिमत्व का यानी प्रकाशन सामर्थ्य का अनुभव हो रहा है, भान हो रहा है, तो वह सूर्यादि में प्रकाशकत्व ज्ञापन करता है कि कोई न कोई स्वतः प्रकाश स्वरूप, स्वयं प्रकाश स्वरूप वस्तु है जिसके संपर्क से सूर्यादि में अर्चिमत्व है, प्रकाशकत्व है। ये अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चित होता है। इसे दिखाने के लिए यहाँ पर कहा यद अर्चिमत, तो इस मंत्र का प्रारंभ हो रहा है यद सर्वनाम से। यद अर्चिमत इस द्वितीय मंत्र के प्रारंभ में प्रथम पद कौन है? यत। तो जिस वाक्य का प्रारंभ यत शब्द, वाक्य के प्रारंभ में ही यत शब्द आता है, वह पूर्व प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है। इसलिए यत शब्द बताएगा पूर्व मंत्र में जो प्रकृत है। तो पूर्व मंत्र में प्रकृत कौन है? आवी ही। आवी सन्निहितम गुहाचरण नाम इत्यादि मंत्र में सन्निहित है, प्रकृत है आपका आवी शब्दित चेतन ब्रह्म, स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म, और उसी का परामर्शक बनेगा यद अर्चिमत में यत ये सर्वनाम। तो यत सर्वनाम बता रहा है कि ब्रह्म अर्चिमत है। यत यानी ब्रह्म, और अर्चिमत ये शब्द बताएगा कि वह अर्ची वाला है। अर्ची का अर्थ है प्रकाशन सामर्थ्य। तो ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है और अपने प्रकाश्य मात्र का प्रकाशक भी है। इसलिए कहा गया उसे चेतनस चेतनानाम। लोक में चेतन करके जो प्रसिद्ध है प्रमाता, उन सब में भी यदि चेतन अन्वित है तो यही ब्रह्म है। वो चेतन, चेतनों का भी चेतन है, यानी प्रमाताओं में भी चैतन्य संपादक है। ऐसे ये ब्रह्म अर्चिमत है का मतलब लोक में अर्चिमान के रूप में प्रसिद्ध जो सूर्यादि है, उनमें अर्चिमत्व का स्वतः अस्तित्व नहीं है। इसी अर्चिमान ब्रह्म के संपर्क से उनमें अर्चिमत्व है। अर्चिमत्व यानी अर्ची, और अर्ची यानी प्रकाशन सामर्थ्य। तो सूर्यादि में जो अपने प्रकाश्य घटादि का प्रकाशन सामर्थ्य है, यानी अर्ची है, उसी को अर्चिमत्व कहा जाएगा। वह इस स्वतः अर्चिमान ब्रह्म के संपर्क से है। अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा गया कि यही सूर्य के अंदर रह करके सूर्य का नियमन करता है, पृथ्वी के अंदर रह करके पृथ्वी का नियमन करता है, इसलिए अंतर्यामी कहा जाता है ना। तो जो अंतर्यामी है वो चेतन है, वो
जैसे वेष्टि कार्यक्रम संघात में भी अंतर्यामी है, ऐसे समष्टि अधिदैव कार्यक्रम संघात जो है और सूर्यादि अधिदैव जो देवताएं हैं उनका भी अपना अपना कार्यक्रम संघात है और उन सूर्यादि का भी वह अंतर्यामी है। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा गया है। वह अंतर्यामी ही चेतन है, यानी अर्चिमान है, वस्तुतः अर्चिमत है। उसी को यहाँ पर यत अर्चिमत शब्द से कहा जा रहा है अंतर्यामी को। और उस अंतर्यामी से ही सूर्यादि में प्रकाशन सामर्थ्य आ रहा है और अपने प्रकाश्य घटादि के वे प्रकाशक बन रहे हैं। इसे ये बताया गया कि तो वो अर्चिमत ब्रह्म तो सीधे लौकिक प्रमाण से गृहीत नहीं हो रहा है, लेकिन लौकिक प्रमाण से गृहीत हो रहा है प्रकाशक के रूप में सूर्यादि। और ये जो सूर्यादि गृहीत हो रहे हैं प्रकाशक के रूप में, इनमें जड़त्व होने के कारण स्वतः प्रकाशमानता प्रकाशन सामर्थ्य युक्तता नहीं है, अर्चिमत्व नहीं है। वह अर्चिमत्व अन्यथा अनुपपत्तिया लौकिक प्रमाण से अनुभूयमान जो अर्चिमत ब्रह्म है उस ब्रह्म का निश्चायक बन जाती है। ये अन्यथा अनुपपत्ति। इसी अन्यथा अनुपपत्ति का दूसरा नाम है अर्थापत्ति प्रमाण। तो इस प्रकार ये अर्थापत्ति प्रमाण से भी ब्रह्म चेतन है, अर्चिमत है, इसका निर्धारण होता है। इसे दिखाने के लिए ये कहा गया कि यद अर्चिमत, और कहते हैं यदि ब्रह्म को आप सूर्यादि के तरह अर्चिमान मानोगे तो सूर्य अर्चिमान जो सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, इनमें चक्षुर्ग्राह्यत्व है। जो जो अर्चिमान है सूर्यादि वे चक्षु ग्राह्य है, उनमें चाक्षुसत्व है। ऐसे ब्रह्म को भी स्वतः अर्चिमान मानोगे तो ब्रह्म में भी चाक्षुसत्व की आपत्ति आएगी। चाक्षुसत्व का मतलब चक्षुर्ग्राह्यत्व, इंद्रिय ग्राह्यत्व। तो अर्चिमान सूर्यादि में जैसे इंद्रिय ग्राह्यत्व है, ऐसे ब्रह्म में भी अर्चिमत्व स्वीकार करने से इंद्रिय ग्राह्यत्व की आपत्ति आएगी। तो ब्रह्म को अतीन्द्रिय बताने वाली जो श्रुति है उसका विरोध हो जाएगा ना। इस प्रकार की आशंका उपस्थित हुई। इस आशंका का समाधान करने के लिए कहा कि अणुभ्यो अणुच, अणुभ्यो अणु, इसके साथ भी यत शब्द का अन्वय करना। यद अर्चिमत जिसको बताया गया और यत यानी ये ब्रह्म आदि, तो यत शब्द से यानी यत अणुभ्यो अणु, यत शब्द बता रहा है कि ये आदि स्वरूप ब्रह्म अणुओं से भी अणु है। अणु कहते हैं सूक्ष्म पदार्थ को। तो जगत में सूक्ष्म पदार्थ के रूप में प्रसिद्ध जो शामकादि हैं उनसे भी सूक्ष्म है यह ब्रह्म।
अनुभ्यो अनु का अर्थ निकलेगा। यद अनुभ्यो अनुहु अनु, तो सूक्ष्म होने के कारण जो स्थूल अर्थ का ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं, उनसे सूक्ष्म ये जो ब्रह्म है उसका ग्रहण नहीं हो पाएगा। इसलिए इंद्रिय ग्राह्यत्व का व्यावर्तन होगा। इस अभिप्राय से कहा यद अनुभ्यो अनुच, तो जो ब्रह्म अणुओं से भी यानी सूक्ष्म पदार्थों से भी अणु है यानी सूक्ष्मतम है, और सूक्ष्मतम होने से इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा। तो इंद्रिय ग्राह्यत्व की आशंका का निराकरण करने के लिए ब्रह्म को सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बताया। तो दूसरी शंका उपस्थित हो जाती है, यदि ब्रह्म सूक्ष्म है, अणु है, तो फिर मानना पड़ेगा उसमें अणुत्व परिमाण। तो अणुत्व परिमाण से युक्त ब्रह्म होगा तो परिच्छिन्न होगा फिर, और यदि परिच्छिन्न होगा तो महत् पदम यहाँ पर बताया गया जो महत् शब्द से अपरिच्छिन्नत्व है, निरतिशय अपरिच्छिन्नत्व, उसका विरोध हो जाएगा ना। और ब्रह्म में सिद्ध होगा परिच्छिन्नत्व, एक देशस्त्व, देशतः परिच्छिन्नत्व सिद्ध होगा। इस आशंका का समाधान करने के लिए च शब्द है, और च शब्द से ग्रहण करना है स्थूलेभ्यो स्थूलम, ऐसा जैसे अणुभ्यो अणु कहा ना, तो यत अणुभ्यो अणु, ऐसे यत स्थूलेभ्यो स्थूलेभ्य स्थूलः स्थूलम, तो जो स्थूलत्वेन रूपेण प्रसिद्ध हैं जगत में पृथ्वी आदि, उनसे भी स्थूल है ब्रह्म का मतलब अणुपरिमाण वाला नहीं है, तो अणुपरिमाणत्व का व्यावर्तन हो जाएगा। तो देशतः परिच्छिन्नता की आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन फिर दूसरी आशंका उपस्थित होगी कि ब्रह्म यदि स्थूल से भी स्थूलतम है, तो ये देखा गया कि जो जगत में स्थूल पदार्थ हैं वे किसी न किसी के आश्रित होते हैं, उनका कोई न कोई अपने से अतिरिक्त आश्रय होता है। तो ब्रह्म जगत में स्थूल के रूप में प्रसिद्ध पृथ्वी आदि से भी अति स्थूल होगा यदि, तो फिर ब्रह्म को भी अपने से अतिरिक्त किसी अन्य आश्रय के आश्रित मानना पड़ेगा। ये आशंका उपस्थित होती है। इस आशंका का समाधान करने के लिए मंत्र के पूर्वार्ध में ये बताया गया कि यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च, तो यस्मिन्, ये जो यत शब्द है सप्तम्यंत, पूर्वार्ध में दो हो गए ना यत शब्द, एक यद अर्चिमत यहाँ शुरू में ही वह प्रथमांत है, और यहाँ है यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च में सप्तम्यंत यत शब्द। ये सप्तम्यंत यत शब्द भी प्रकृत ब्रह्म का ही परामर्शक है। तो यस्मिन् यानी यस्मिन् महति पदे, पूर्व मंत्र में महत् पदम शब्द से भी ब्रह्म को कहा गया है ना। तो जो महान
पद है, यानी ज्ञेय ब्रह्म है, उसको यहाँ यस्मिन शब्द से लेना। और उसी में क्या है तो कहते हैं लोका निहिता। तो भूर्भुव स्वः जनः तपः मह सत्य, ये 7 व्याहृतियां हैं, यानी 7 लोकों के वाचक 7 शब्द हैं। पृथ्वी आदि जो लोक हैं, इन पृथ्वी आदि लोक को यहाँ पर लोक शब्द से लेना। इनको लोक इसलिए कहा जाता है कि लोक्यते कर्मफलम अनुभूयते यत्र प्राणिभिः यत्र ते लोका, ऐसी लोक शब्द की उत्पत्ति करते हैं कि प्राणी जहाँ रह करके अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फलोपभोग करते हैं, जहाँ रह करके, उसे कहा जाएगा लोक। अधिकरण अर्थ में लोचरी धातु से घय प्रत्यय होकर के लोक शब्द बन जाता है, तो उसका अर्थ निकलता है प्राणी अपने द्वारा किए गए कर्मों का फलोपभोग जिन स्थानों में रह करके करते हैं, उन स्थानों को कहा जाएगा लोक। तो पृथ्वी में रह करके पृथ्वी लोक निवासी मनुष्यादि प्राणी अपने द्वारा पूर्व में किए गए जो कर्म हैं उनका फलोपभोग करते हैं, जो प्रारब्ध बन करके अभिव्यक्त हुए हैं, कर्म फलोन्मुख हुए हैं, पूर्व में किए हुए कर्म, वे मनुष्यादि प्राणी पृथ्वी लोक में रह करके करते हैं अनुभव अपने कर्म फल का। इसलिए पृथ्वी को लोक शब्द से कहा जाएगा, ये भूर्लोक है। ऐसे अंतरिक्ष लोक में भी कुछ प्राणी रह करके अपने कर्मों का फलोपभोग करते हैं, तो भुव शब्द से उस अंतरिक्ष लोक को कहा जाएगा भूर्भुव। और स्व शब्द से कहा जाता है स्वर्ग को। तो अपने द्वारा पूर्व में किए हुए पुण्य कर्म का फलोपभोग प्राणी देवता बन करके जिस लोक में कर रहे हैं, स्वर्ग लोक में, वो भी लोक है। और पाप कर्मों का फलोपभोग जहाँ रह करके कर रहे हैं वो है पातालादि नारकीय लोक। इस प्रकार ये जो है लोक शब्द का अर्थ निकलेगा पृथ्वी आदि। और ये पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थ हैं, लोक हैं। और यह यस्मिन यानी यस्मिन अक्षरे ब्रह्मणि निहिता, निहिता का अर्थ है स्थिता यानी प्रतिष्ठिता, आश्रिता। तो जिस ब्रह्म में पृथ्वी आदि लोक स्थित है, यानी जो ब्रह्म पृथ्वी आदि लोकों का आश्रय है, तो वह स्थूलत्वेन रूपेण प्रसिद्ध पृथ्वी आदि लोकों का आश्रय होने से उसे किसी के आश्रित नहीं कहा जाएगा, वो सबका आश्रय है। तो कहा यहाँ तो लोकों का ही आश्रय बताया, और जो लोकी है उनका तो कहते लोकिनश्च यस्मिन निहिता, निहिता ऐसा अन्वय करना। तो लोक और लोकी, लोकी किनको कहा जाएगा? तो जैसे ये कहा जाता है बंगाल और बंगाली। तो बंगाल तो प्रांत हुआ और बंगाली
बंगाल प्रांत जिनका है, बंगाल प्रांत में जिनका जन्म हुआ है वो बंगाली। ऐसे लोक और लोकी, लोक का मतलब ये पृथ्वी आदि लोक, और लोकी का अर्थ है पृथ्वी आदि लोक में निवास करने वाले, वो लोकी पृथ्वी आदि लोक में निवास कर रहे हैं जो। तो पृथ्वी आदि लोक में निवास कर रहे हैं मनुष्यादि प्राणी, इसलिए लोकीनः शब्द का अर्थ निकलेगा मनुष्यादि प्राणी। पृथ्वी लोक में निवास करने वाले मनुष्यादि, अंतरिक्ष लोक में निवास करने वाले वहाँ के वो प्राणी वो अंतरिक्ष लोक निवासी माने जाएंगे, और स्वर्गलोक निवासी देवता, ये सब जो है लोकी शब्द से ग्रहण करने हैं। और लोकिनश्च, और ये लोक भी हुए लोकी भी हुए, और च शब्द से ग्रहण करना उनके तत्त लोक में रहते हुए कर्म फल में निमित्त बनने वाले विषय। पृथ्वी लोक के जो विषय हैं मनुष्यादि शरीर से भोग्य, वही देवतादि शरीर से भोग्य स्वर्ग में विषय नहीं है ना, वहाँ के विलक्षण विषय हैं। उन विषयों को तत्त लोक में रह करके तत्त लोक निवासी प्राणियों के द्वारा भोगे जा रहे हैं जो विषय, उन विषयों का ग्रहण च शब्द से किया जा सकता है। और ये सब भी लोक, लोकी यानी वो उपभोक्ता हुआ, लोकी शब्द से ग्राह्य हो गए उपभोक्ता, और उनके उपभोग्य विषय, ये सब किसके आश्रित हैं? तो यस्मिन स्थिता, यानी यस्मिन ब्रह्मणि स्थिता, ब्रह्म के ही आश्रित हैं ये सब। ब्रह्म इन सब का आश्रय है, का अर्थ निकला सर्वास्पद है ब्रह्म। लोक निवासी तथा लोक निवासियों का भोग्य जो पदार्थ, इन सब का जो आश्रय है ब्रह्म, वह सर्वाश्रय होने के कारण स्वतः निराश्रय है, वो किसी के आश्रित नहीं है, वो स्वयं अपना ही आश्रय है। नारद जी ने सनत कुमार जी को पूछा, जब नारद जी ने सनत कुमार जी ने नारद जी को ये बताया कि यो वै भूमा तत्सुखम, जो अपरिछिन्न वस्तु है वह सुख स्वरूप है। तो तर्क शास्त्र भी नारद जी पढ़े थे ना, तो तर्क शास्त्र में तो सुख ये आत्मा का गुण है, वह समवाय संबंध से आत्मा में रहता है, आत्म समवेत कहा जाता है। ऐसे सुख स्वरूप भूमा है यदि, तो नारद जी ने सनत कुमार जी को तार्किकों के प्रतिनिधि बनकर के पूछा कि यह सुख स्वरूप ब्रह्म भूमा कहाँ रहता है, अर्थात सुख स्वरूप ब्रह्म भूमा का आश्रय कौन है? तो सनत कुमार जी ने कहा कि वह सुख स्वरूप भूमा कहीं पर भी आश्रित नहीं है, उसका कोई आश्रय नहीं है। और यदि आश्रय मानना ही है तो वह स्व महिमा में प्रतिष्ठित है। स्व महिमा, इसमें महिमा शब्द का अर्थ है स्वरूप, तो स्व महिमा में का अर्थ निकलेगा स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित है, यानी स्वयं में ही प्रतिष्ठित है, अपने से अतिरिक्त तो उसका कोई दूसरा आश्रय नहीं है। इसलिए ये कहा गया कि वो निराश्रय है और सब का आश्रय है। वो स्वयं अपने आप में प्रतिष्ठित होकर के, यानी स्वतः सत्ताक है,
अपने आप में प्रतिष्ठित है का अर्थ निकलेगा, उसे अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए किसी अन्य की सत्ता की अपेक्षा नहीं है। जो अन्य सत्ता सापेक्ष सत्ता की वस्तु होगी उसे कहा जाएगा जिसकी सत्ता से यह सिद्ध होती है वस्तु उसमें आश्रित। लेकिन ब्रह्म तो स्वयं सिद्ध है, अपने सिद्धि में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता है, निरपेक्ष सिद्ध है। और ब्रह्म से अतिरिक्त जो जगत है अनात्म पदार्थ, उन्हें सिद्ध होने के लिए आवश्यकता है चेतन ब्रह्म की। इसलिए इन सारे जगत को कहा जाएगा ब्रह्माश्रित, ब्रह्म को कहा जाएगा सर्वाश्रय, सर्वास्पद, सबका आश्रय है ब्रह्म। लोक तथा लोकी शब्द से कहे गए सबका आश्रय है। तो ये जो सर्वाश्रय ब्रह्म है, इस सर्वाश्रय ब्रह्म को एवं अर्चिमत ब्रह्म को बताने वाला जो यत और यस्मिन शब्द है ना, यस्मिन शब्द ने ब्रह्म में सर्वाश्रयत्व रूप विशेषता बताई कि वो सर्वाश्रय है। और यद अर्चिमत में यत शब्द ने बताया कि वह प्रकाशन सामर्थ्य से युक्त है, स्वतः प्रकाशमान है। और यस्मिन शब्द ने बताया वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाशमान, स्वयं सिद्ध जो ब्रह्म है उसे उत्तर वाक्य में बताया जा रहा है तद एतत् इन सर्वनामों से। तो तद एतद अक्षरम ब्रह्म, तो कहा ये अर्चिमत ब्रह्म तथा सर्वाश्रय ब्रह्म कौन, सर्वाश्रय कौन है? तो कहा तद एतत्, यानी ये जो सर्वाश्रय हैं और अर्चिमत हैं वह अक्षर ब्रह्म है। वही तो अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, इस वाक्य में परा विद्या से अधिगम्यमान अक्षर ब्रह्म बताया गया है, नित्य ब्रह्म बताया गया है, व्यापक ब्रह्म बताया गया है। तो अर्चिमान तथा सर्वाश्रय ब्रह्म ही परा विद्या से अधिगम्यमान ब्रह्म है और उसे कहा जा रहा है कि स प्राण तदु वांग मनश्च। तो स प्राण, इसमें भी स शब्द से ग्राह्य है सर्वाश्रय ब्रह्म ही। यद अर्चिमत और यस्मिन लोकानिहिता, इसमें यद शब्द से जिनको कहा गया ना, जिसको कहा गया किसको? ब्रह्म को, उसी का परामर्शक स प्राण में स शब्द है। प्राण शब्द पुल्लिंग होने के कारण प्राण के साथ प्रयुक्त तत्शब्द में भी पुल्लिंग हुआ, तो स प्राण, यानी ये सर्वाश्रय ब्रह्म ही प्राण भी है। का मतलब प्राण भौतिक है, ये दूसरी युक्ति बताई जा रही है। एक पहले युक्ति तो बताई सूर्यादि का अर्चिमत्व अन्यथा अनुपपत्या, एक अर्चिमान ब्रह्म का निश्चय हो जाता है चेतन का, और वह चेतन भिन्न भिन्न है, इसमें कोई
प्रमाण न होने से एक निर्विशेष चेतन ब्रह्म मैं हूँ ऐसा चिंतन साधक करें। ये यहाँ पर यद अर्चिमद अनुभ्यो अनुच यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च और तद एतद अक्षरम ब्रह्म इससे बताया गया। अब स प्राण तदुवांग मनश्च इससे बताया जा रहा है एक अन्य तर्क यानी अनुमान, अन्य युक्ति बताई जा रही है। वो युक्ति है जड़ में जो प्रवृत्ति होती है वह चेतन की प्रेरणा से होती है। जड़ रथादि में प्रवृत्ति का प्रयोजक यानी प्रेरक है चेतन। तो चेतन अधिष्ठित यानी चेतन से प्रेरित जड़ में ही प्रवृत्ति होते हुए लोक में देखी गई। तो प्राण भौतिक होने से जड़ है, वाक और वाक शब्द से उपलक्षित सभी इंद्रियां ये भी भौतिक है और मन भी भौतिक है, यानी पूरा सूक्ष्म शरीर भौतिक है। अपंचीकृत पंचमहाभूतों के ही अलग अलग सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रिया और सम्मिलित सत्वगुण से मन शब्दित अंतःकरण बना है और इन्हीं अपंचीकृत पंचमहाभूतों के अलग अलग रजोगुण से वाग आदि कर्मेंद्रिया और सम्मिलित रजोगुण से प्राण बना है। इसलिए ये प्राण को भी और सभी कर्मेंद्रिया तथा ज्ञानेन्द्रियों को भी और मन को भी सूक्ष्म भूतों का यह परिणाम होने से इनको भौतिक कहा जाएगा। और भूत जड़ हैं तो भूतों का परिणाम रूप ये जो प्राण सभी इंद्रियां और अंतःकरण अर्थात सूक्ष्म शरीर मात्र जो करण कहलाता है वो हो जाएगा जड़। और जड़ में जड़ प्राण में प्राणन अपानन रूप व्यापार हो रहा है, वाक में वदन रूप व्यापार हो रहा है, कर्ण इंद्रिय में श्रवण रूप व्यापार हो रहा है, ये मन में मनन रूप व्यापार हो रहा है। तो इन सब इंद्रियों का कर्णों का जो व्यापार है यानी यही प्रवृत्ति है, इनके व्यापार को ही कहा जाएगा इनकी प्रवृत्ति। और यह जड़ की प्रवृत्ति होने से माना जाएगा रथादि के तरह किसी न किसी चेतन की प्रेरणा से इनमें प्रवृत्ति हो रही है। तो वह चेतन ब्रह्म विद्यमान है। वाग प्राणादि जड़ भौतिक पदार्थों की प्रवृत्ति अन्यथा अनुपपत्तिया इनके प्रवर्तक चेतन के रूप में एक निश्चित होता है चेतन। और वह चेतन प्रत्येक शरीर में अलग अलग है, इसका निश्चय कोई प्रमाण न होने से सब जड़ पदार्थों का प्रवर्तक चेतन ब्रह्म प्रकृत ब्रह्म मैं हूँ ऐसा चिंतन साधक करें। ये एक युक्ति यहाँ पर सब प्राण तदुवांग मनः इससे बताई गई है। इस पर चर्चा हम लोग कल भी करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।